हेलो बच्चों, मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे YouTube चैनल DVK मैथ्स क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है बेटा लाइन एंड एंगल, रेखाएं और कोण। लाइन एंड एंगल, रेखाएं और कोण। हमारी NCERT एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शंस का है। चैप्टर नंबर 6 है बेटा आपका लाइन एंड एंगल, रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण क्या होती है, तो रेखाओं के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में जान चुके हैं। लाइंस को हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो यदि आपने मेरा चैप्टर नंबर 5 का वीडियो नहीं देखा हो तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, ठीक है बेटा। तो वहाँ पे जाके पहले चैप्टर 5 का वीडियो देख लो, उसमें रेखाओं के बारे में बताया था। अभी मैं आपको सिर्फ रेखाओं के प्रकार बताने वाला हूँ। तो रेखाएँ जो है बेटा, हमने वहाँ पर रेखा को डिफाइन किया था। अब दैनिक जीवन में हम रेखाएं कैसे देखते हैं, जैसे ये दो रेखाएं मैं बना रहा हूँ, ये है समांतर रेखाएं। कैसी रेखा है? समांतर रेखाएं। आप लोगों ने ट्रेन की पटरी देखी है क्या? ट्रेन की पटरी पर वो दोनों ट्रेन जिस पर ट्रैक पर चलती है वो दोनों रेखाएं समांतर होती है। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो एक दूसरे को बढ़ाने पर कभी भी काटती नहीं है, ठीक है। इस बोर्ड की दोनों कॉर्नर, दोनों एजेस हुई समांतर रेखाओं के एग्जाम्पल है। इनके अलावा परपेंडिकुलर, ये इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। इसके अलावा और रेखाएं होती है, उनको हम लंबवत रेखा बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये एक रेखा है, इसके लंबवत ये रेखा है ना। तो इसको हम बोलते हैं लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइन। लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है बेटा। तो ये हो गई हमारी लाइंस। अब एंगल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लाइंस और एंगल हमारे चैप्टर का नाम है। एंगल क्या होता है बेटा? तो देखो, जनरली क्या होता है कि दो किरणें होती है, एक इनिशियल और एक फाइनल या टर्मिनल, दोनों एक दूसरे को अभी कोइंसाइड कर रही है। अब हम क्या करेंगे, एक किरण को स्थिर रखेंगे और दूसरी को ऊपर रोटेट करेंगे, या तो ऊपर रोटेट करेंगे या तो नीचे। तो फाइनली क्या होगा, इसके पीछे दो किरणें हैं, जैसे एक किरण ये है और इसके पीछे एक और किरण है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको स्थिर रख दिया और इसको रोटेट किया अपन ने। ये दो किरणों के बीच जो ये झुकाव है, दो किरणों के बीच जो झुकाव है, इसी झुकाव को अपन थीटा या एंगल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का अर्थ यह है कि प्रारंभिक तथा अंतिम किरण जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो के मध्य झुकाव को अपन कोण कहते हैं, ठीक है। तो कोण को या एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, आइए कोण या एंगल को डिफाइन करते हैं। कोण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एंगल, ठीक है बेटा। तो एंगल या कोण क्या होता है? प्रारंभिक तथा अंतिम किरण, प्रारंभिक तथा अंतिम किरण के मध्य, प्रारंभिक तथा अंतिम किरण के मध्य झुकाव, प्रारंभिक तथा अंतिम किरण जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, प्रारंभिक तथा अंतिम किरण जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो के मध्य झुकाव को, बिंदु हो के मध्य झुकाव को, प्रारंभिक तथा अंतिम किरण जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है बेटा। तो कोण या एंगल क्या हो गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल रे विच इज द कॉमन इनिशियल पॉइंट। जैसे कि मान लो ये हमारा एक किरण है और एक किरण इसको पीछे कोइंसाइड कर रही है, उस किरण को मैंने रोटेट किया, तो इन दोनों किरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु ये है, इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स या शीर्ष। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या शीर्ष, ठीक है। तो इन दोनों किरणों के बिटवीन ये जितना झुकाव है, ठीक है, वही हमारा एंगल के इक्वल होगा। एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हम इसको कुछ नाम देना चाहें तो जैसे हम इसको अगर ए बोलते हैं, अगर इसको ओ बोलते हैं तो ए, इसको बोलते हैं बी, तो हमारा एंगल ए ओ बी भी इसको हम लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। दोनों का मीनिंग सेम होगा, ठीक है बेटा। और ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन इन दोनों किरणों के बिटवीन का, उसी को अपन बोलते हैं एंगल। तो इस प्रकार हमारे कोण की बात हो चुकी है। कोण को आप किस में मेजर करते हैं वो जान लेते हैं। तो कोण को बेटा हम जनरली 9th स्टैंडर्ड तक या 10th स्टैंडर्ड तक हम कोण को डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में मापते हैं। जैसे हम कोई भी मास होता है, पदार्थ होता है, तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं या किलोग्राम में मापते हैं। कोई लंबाई होती है तो उसको मीटर में मापते हैं। वैसे ही हम कोण जो होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन फाइनल एंड टर्मिनल रे, ये जो इनिशियल रे है यानी कि प्रारंभिक किरण, इनिशियल रे यानी कि प्रारंभिक किरण, और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल रे, ठीक है, अंतिम किरण। तो टर्मिनल रे और इनिशियल रे के बिटवीन जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, इसी को एंगल बोलते हैं। और इसको अपन काय में मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं डिग्री में। हम इसको रेडियन में भी मेजर करते हैं।
लेकिन फिलहाल 9th स्टैंडर्ड तक हम डिग्री में ही मेज़र करते हैं। 11th में हम इसको सीखते हैं कि रेडियन में हम किस टाइप से मेज़र करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कोण हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो कोण्स होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं और हम क्या क्या 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा कोण जो है, सबसे पहले कोण की यदि बात करूँ तो वो है समकोण। अब समकोण क्या होता है, आइए डिफाइन करते हैं। तो ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, क्या ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। जैसे कि एक एंगल बना रहा हूँ बेटा मैं, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए ओ और बी, तो यहाँ पर कोण ए ओ बी आपका 90 डिग्री का है और इसी को आप घुमा के ऐसा लिख सकते हो, कोण बी ओ ए बराबर 90 डिग्री। ये ओ बिटवीन में होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारा ये समकोण हो गया। अब बेटा बात करें अगर न्यून कोण की, तो न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। बेटा समकोण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। के सर इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, या न्यून कोण कहते हैं उसे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या। तो कुछ और एंगल्स हैं, उनको भी आइए अब हम बात करते हैं अधिक कोण की या ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। तो ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक, एन एंगल उस मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। समझ आया क्या कि सर ये कैसे होता है। तो अधिक कोण आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो ए ओ बी, इसकी माप 90 से अधिक होगी। और न्यून कोण का मैंने बनाया नहीं था, ये समकोण होता है, जिससे कम सारे कोण न्यून कोण होंगे। तो आप लोग इस टाइप से वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इस टाइप के सारे एंगल, मतलब इससे इधर जो झुका हुआ है वो सारे एंगल आपके न्यून कोण या एक्यूट होते हैं। और बात करें इस टाइप से एंगल की, तो ये होता है हमारा अधिक कोण, जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो। ये पूरा 180 है, तो 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है। इस 90 से ज़्यादा और इस 180 से कम सारे एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहलाएंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सरल कोण की। सरल कोण क्या होता है बेटा, उसको डिफाइन करेंगे हम। सरल कोण ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, सरल कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो सरल कोण कहलाता है। एन एंगल whose measure is 180 degree it is called स्ट्रेट एंगल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल whose measure is 180 डिग्री दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसकी मेजर कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है। ठीक है बेटा, तो सरल कोण आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब सरल कोण क्या होता है, कैसे साइन बनता है उसका, आइए समझते हैं। ये ओ है, ये किरण ओ ए है और एक किरण ने ले लिया ओ बी। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन यहाँ से रोटेट होते हुए ऐसा आ जाए और एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाए,
तो इस एंगल को हम बोल देते हैं सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कहते हैं। अब नए कोण की बात करें इसके अलावा तो एक होता है प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक, ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाएगा बेटा? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसकी माप 180 से ज़्यादा तथा 360 से कम हो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। कि सर ये कोण कैसे होगा? आइए समझते हैं। देखो बेटा, ये मैंने एक एंगल बनाया है, इसमें ये तो एंगल हो गया अंदर का, इसको हम प्रतिवर्ती नहीं बोलेंगे, बाहर से बाहर मेजर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एंगल ए है, ओ है और ये बी है, तो इस टाइप से ए ओ बी ने हम बोलेंगे। ठीक है, ये जो इसके बाहर का जो एंगल है इसको अपन बोलते हैं, अंदर का जो एंगल है वो तो कोण हो गया, न्यून कोण हो गया आपका। अंदर वाला क्या हो गया? न्यून कोण। और बाहर वाला जो है, मतलब ये हो गया एक्यूट एंगल, और बाहर वाला जो है ये एंगल, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक रोटेशन, इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। तो एन एंगल whose measure is greater than 180 and less than 360 is called reflex angle. An angle whose measure is greater than 180 and less than 360 this is called reflex angle. हिंदी में बेटा उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। तो आप लोगों को आई थिंक प्रतिवर्ती कोण भी बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो आइए अब हम बात करते हैं पूरक कोण की। जान लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। जनरली आप लोग अभी तक पढ़ते आए हो, लेकिन आपको पता नहीं कि हम पूरक निकालते हैं किसी चीज़ का। पूरक कोण को हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो बेटा? 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। Two angle are said to be complementary angle if the sum of their measure is 90 degree. Two angle are said to be complementary angle if the sum of their measure is 90 degree. तो यदि आपको बेटा क्वेश्चन आ जाए कि एक एंगल आपका है 10 डिग्री का, तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ये 10 डिग्री का पूरक, तो आप कैसे निकालोगे? दोनों का योग कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। दूसरे को अपन ने मान लिया x बराबर 90 माइनस 10, तो इसका पूरक आ गया बेटा 80 का। समझ में आया क्या? 10 डिग्री का पूरक कोण कितने डिग्री का आएगा? 80 का, मतलब दोनों का योग 90 आना चाहिए। तो मैंने कहा 20 का पूरक, सर आपने कहा कि 70 आएगा। सर कैसे कहा? क्योंकि दोनों का योग कितना आएगा? 90 आएगा। मैंने कहा कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, आपने कहा सर 60 डिग्री आएगा क्योंकि दोनों का योग 90 आएगा। मैंने कहा 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, आपने कहा सर 50 डिग्री क्योंकि दोनों का योग कितना आएगा? 90 आएगा। समझ में आ रहा है? तो वेरी गुड बेटा। यदि मैंने आपसे पूछा कि चलो 50 डिग्री का एंगल का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो जिसको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा हो, तो मुझे 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में चैट करके बताइए कि सर यहाँ पे आंसर ये आने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका पूरक कोण। बहुत आसान था। टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री हो। तो पूरक कोण के बाद हम बात करते हैं समपूरक कोणों की। किनकी बात करते हैं? समपूरक कोणों की। तो समपूरक कोण क्या होते हैं? समपूरक कोण दो कोण, मैं बेटा पहले एक काम करता हूँ, आपको पूरक कोण का चित्र बना के बता देता हूँ। तो पूरक कोण क्या होते हैं? हाँ, ये जान लेते हैं पहले पूरक कोण क्या होते हैं। एक एंगल ए है, ये ओ है और यहाँ पर है पी। ठीक है, नाम दे रखे हमने। तो इसके बिटवीन का कोई भी दो एंगल बन जाएंगे। जैसे मान लो ये, इसको अपन ने नाम ले लिया डी, तो कोण ए ओ डी
मतलब ये जो एंगल बन रहा है x, ठीक है, और इधर वाला y मान लेते हैं, तो बी और डी, ए ओ डी प्लस बी ओ डी दोनों का योग 90 डिग्री आएगा, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये चित्र बेटा है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों का सम मिलाकर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो समझ में आ गया क्या? चलो अब बात करते हैं समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल की, ठीक है। तो समपूरक कोण क्या होते हैं? अभी हमने पूरक के बारे में पढ़ा, आइए अब हम पढ़ लेते हैं समपूरक कोणों के बारे में। तो समपूरक कोण के लिए क्या होते हैं? ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाते हैं। अब इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटे? इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? तो टू एंगल आर said to be supplementary, said to be supplementary if the sum of their measure is 180 डिग्री। दो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग कितना हो? 180 डिग्री हो। बात समझ में आ रही है बेटा? सप्लीमेंट्री कोण या समपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो। तो देखो, यदि एक कोण 20 का हो गया तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल आएगा 160 का, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आएगा? 180 के। सर इसके लिए हम क्या चित्र बनाएं? देखो, ये मैंने कोई भी एंगल ड्रॉ कर दिया, मैंने कहा ये ए है, ये ओ है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो कोण AOC और कोण BOC दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का कोण, दोनों कोणों का योग कितना आ जाएगा? तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि कोण AOC प्लस कोण BOC प्लस कोण BOC, इन दोनों का सम कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो दो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग कितना हो जाए? उनका योग हो जाए 180 डिग्री। तो बेटा 90 डिग्री का समपूरक कोण कोई मुझे बता सकता है क्या? आपको उस 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या मुझे आप 100 डिग्री का समपूरक बता सकते हो? कि सर ऑफकोर्स बता सकते हैं, 80 डिग्री, क्योंकि 100 और 80 दोनों को मिलाकर उनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। तो आइए अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण की। आसन्न कोण क्या होते हैं बेटे? तो दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा जो है, उभयनिष्ठ भुजाएं के विपरीत ओर हो। उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत और स्थित हो। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और उभयनिष्ठ भुजा के अलावा जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। कहने का अर्थ ये है कि यदि मान लो, यदि हम इसको आसन्न कोण कहें तो इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा, बीच वाली उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ठीक है। मैंने इसको A कहा, O कहा, इसको कहा B और इसको कहा C। तो OB उभयनिष्ठ भुजा हो गई दोनों कोणों के लिए, ठीक है। और ये अउभयनिष्ठ है, OC और OA अलग अलग भुजाएं हैं। तो ये दोनों भुजाएं जो है ना उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग और है। विपरीत और का मतलब ये नहीं कि उल्टी है,
कहने का अर्थ यह है कि इसी दिशा में नहीं है, एक इसके इधर है और एक इसके इधर है। यदि मैं इसे बना देता हूँ, ठीक है, तो मान लो ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों जो साइड है वो इस साइड के एक ही साइड आ गई, समझ में आया। तो ये नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो उभयनिष्ठ भुजा है इसके एक साइड दूसरी भुजा हो और एक साइड दूसरी भुजा हो, तो वही दो कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर अगर बोलोगे तो कोण AOB, क्या बेटा, कोण AOB तथा कोण POC आसन्न कोण है, आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। कोण AOB और BOC आसन्न कोण है, क्योंकि इन दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों में देखो जरा OB BO ये साइड जो है उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक है। और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो रहे दोनों अउभयनिष्ठ भुजा है। यदि आप बात कर लो यहाँ से कि कोण AOC का आसन्न कोण तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि AOC में ये भुजा उभयनिष्ठ तो है, लेकिन अगर ऊपर वाले कोण को इसका उभयनिष्ठ बोले का आसन्न कोण मान लो अपन ऐसा कहा कि AOB है, ठीक है। अभी मान लो कि हमने कहा कि पूरे कोण AOC का आसन्न कोण क्या है, AOB है, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि AOC और AOB में कॉमन क्या है, AO, और दो जो अलग अउभयनिष्ठ भुजाएं वो इसके एक ही ओर स्थित है। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये उभयनिष्ठ होती, इसके इधर उधर होती तो बात अलग है। उभयनिष्ठ भुजा ये दोनों में आ रही है, ध्यान से देखो जरा, AO और दोनों जो किरणें हैं वो इसके एक ही ओर आ रही है। तो जो उभयनिष्ठ भुजाएं हैं इसकी, समझ पा रहे हो क्या? ये उभयनिष्ठ भुजा जो दोनों में आ रही है। इसके अलावा OB भी अउभयनिष्ठ है और OC भी अउभयनिष्ठ है, तो ये इसके विपरीत ओर नहीं, एक ही ओर है ना। तो एक ही ओर है, अर्थात इन दोनों को हम आसन्न कोण नहीं बोल सकते। इधर वाला इधर वाले का आसन्न है, समझ में आया। लेकिन पूरे के साथ छोटा भी आसन्न नहीं है, पूरे के साथ इधर वाला भी आसन्न नहीं है। तो ये से हम एडजेसेंट एंगल को पहचानेंगे। कुछ लाइंस की और प्रॉपर्टीज, यदि मान लो क्वेश्चन सोल्व करते समय ऐसी कभी भी कंडीशंस आती है आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों कोण जो है ये तो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन्हीं के लिए हम यूज़ करते हैं लीनियर पेयर शब्द, रेखिक युग्म शब्द। क्या शब्द यूज़ करते हैं? लीनियर पेयर या रेखिक युग्म। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत ओर होती है। ये तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई है ना, और ये दोनों अउभयनिष्ठ है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ओर हो। तो ऐसी कंडीशंस में हम बोलेंगे कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो आ जाएगा 180 डिग्री। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि AOD प्लस BOD का सम हम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। और इस नियम को हम किससे प्रूव कर सकते हैं? किसके आधार पर लिखा हमने? लीनियर पेयर या फिर रेखिक युग्म के आधार पर लिखा। किसके आधार पर लिखा? लीनियर पेयर या रेखिक युग्म। समझ में आ गया क्या? तो ये हमारा लीनियर पेयर या रेखिक युग्म था। अब बेटा कभी क्या होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है। जैसे कि बात करें, ये एक रेखा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर AB और दूसरी रेखा मैंने ले ली CD। तो रेखा AB जो है, रेखा AB CD को एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके इधर वाला कोण इधर का शीर्षाभिमुख होता है। यानी कि कोण AOC का शीर्षाभिमुख क्या होगा? AOC का शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल BOD होगा। समझ में आया क्या? तो AOC और BOD कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया क्या? तो फिर एक बच्चे ने कहा सर ऐसे तो ये भी शीर्षाभिमुख है। मैंने कहा बिल्कुल। तो BOC बोल दो या DOA, है ना। कोण BOC और कोण DOA ये भी कैसे कोण है बेटा? शीर्षाभिमुख कोण, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन शीर्षाभिमुख है? BOC का शीर्षाभिमुख कौन है? DOA या फिर AOD भी बोल सकते हो। AOC का शीर्षाभिमुख क्या है? BOD या फिर आप DOB भी यहाँ पर बोल सकते हो। तो ऐसे कोणों को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। समझ में आ गया क्या? तो चलिए अब कुछ रेखाओं की बात कर लेते हैं। तो बेटा ये रेखाएं जो है समांतर रेखाएं होती है, और ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है?
ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कट करती है वो रेखाएं प्रतिच्छेदी, यानी कि इन लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे इनको? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस लाइन को क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल लाइन। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो बेटा चैप्टर 6 के बेसिक्स में हमको कोण और रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए था। इट मीन्स दैट लाइन्स और एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए था। तो इस हमारे बेसिक लेक्चर में हमने एंगल्स और लाइंस के बारे में सीखा। आइए एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं क्या क्या हमने सीखा। स्टार्टिंग में हमने कहा कि रेखा जो होती चौड़ाई रहित लंबाई होती है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में चैप्टर 5 में मेंशन किया हुआ रेखा के बारे में। दो रेखाएं समांतर होती है यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और यदि टी जैसा साइन बना ले दो रेखाएं तो उनको हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल बोथ साइड क्रिएट कर देती है वो होती है लंबवत रेखाएं। ठीक है बेटा। कोण पर बात करी तो दो ऐसी किरणें जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, जैसे कि ये दो किरणें हैं अभी, उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इनके मध्य अगर थोड़ा सा भी झुकाव आ जाएगा तो इस झुकाव को हम बोलेंगे कोण। तो इस किरण को बोलेंगे प्रारंभिक किरण, इसको बोलेंगे अंतिम किरण। इसका मतलब होता है कि प्रारंभिक तथा अंतिम किरण के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे फ्रॉम टर्मिनल रे इज कॉल्ड एंगल। ठीक है। अब एंगल को अपन काय में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मेरे साथ रिपीट करो। एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं और रेडियन में भी करते हैं, लेकिन 9-10 तक हम डिग्री में ही पढ़ेंगे उसको। ठीक है, समझ में आ गया क्या? अब हमने एंगल्स के टाइप पढ़े। तो समकोण सबसे पहले पढ़ा, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, जो 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है। ठीक है, मान लो। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं न्यून कोण की। तो न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। बात करते हैं अधिक कोण की, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण की। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा कोण होता है जिसकी माप 180 से तो ज़्यादा किंतु 360 से कम होती, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब पूरक कोण क्या होते हैं सर? पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 10 का पूरक है 80, 20 का पूरक है 70, 30 का पूरक है 60, 50 का पूरक है 40। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा। तो चलो अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो बेटा आपका होता है, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो कोण होते हैं, टू एंगल आर साइड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। दो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 180 डिग्री हो। बात करते हैं आसन्न कोण की। आसन्न कोण क्या होते हैं? तो आसन्न कोण ऐसे कोण होते हैं जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उभयनिष्ठ भुजा के अलावा दो अउभयनिष्ठ भुजाएं होती है, और वो अउभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित होती है। तो इस टाइप से कोण को हम बोल देते हैं आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर पर हमने चर्चा की। जब इस टाइप से साइन आएगा, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ, तो हम वहाँ पर एक रूल प्रयुक्त करेंगे जिसका नाम है लीनियर पेयर या रेखिक युग्म। ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण की बात की, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है, तो उसके आमने सामने के बने दोनों कोणों को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये AOC का शीर्षाभिमुख क्या है? BOD या DOB भी बोल सकते हैं। ठीक है, AOD का शीर्षाभिमुख है BOC या COB। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेक्चर एंड हो गया। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा इस यूट्यूब चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।